कल हमने 10th क्लास के सिलेबस के बारे में चर्चा करी थी और जिसमें मैंने आपको 80 नंबर के पेपर में अंक वाइज बताया था कि कौन से अंक कितने अंक का कौन सा कोई टॉपिक है, कितने नंबर का कोई विषय है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर का एक टॉपिक आता है जिसमें मैंने बताया समय लेखन आएगा। मतलब आपके पास एग्जाम में एक घड़ी बनी हुई आएगी, एक सेंटेंस बनाएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे लास्ट में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो उसमें आपको घटिका चित्र सहायन समय लेखनम ये विषय आपका उससे रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे सरलतम आपके सिलेबस का सबसे सरलतम प्रश्न है और 100% हमसे 2 नंबर का सही होना चाहिए। तो उसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो घटिका चित्र सहायन समय लेखनम, एग्जाम में एक सेंटेंस लिखा होगा, एक घड़ी बनी होगी, उसमें एक टाइमिंग मैनेजमेंट वहाँ पर लिखा हुआ, एक टाइमिंग दे रखा होगा। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपन को उसको सॉर्ट आउट करना है कि अपन को कितना बज रहा है वो बताना है। लेकिन वो मुश्किल ये है कि हमें हिंदी में नहीं बता करके उसको संस्कृत में लिखना है कि समय कितना हो रहा है। मुझे आशा है कि आप सबको कम से कम घड़ी देखने तो आती ही होगी, और घड़ी देखने आती है तो मैं चलो स्टार्ट करते हैं कि घड़ी में संस्कृत में घड़ी देखना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हमें 1 से 12 तक के जो अंक है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो आना जरूरी, क्योंकि घड़ी में 12 तक के अंक होते हैं। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये घड़ी होती है, ये अंक है हमारे घड़ी में। ठीक है, अब हमें बताना हो घड़ी में, मान लो अगर सर्कल घड़ी दे दी हो, उसमें अपन के पास 12 पर बड़ा कांटा और 1 पर छोटा कांटा हो और अपन को समय मैनेजमेंट बताना हो कि समय कितना हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 बज रही है तो संस्कृत में अगर इसको बोलेंगे हम 1 वादनम। क्या बोलेंगे, 1 वादनम। उसी प्रकार अगर 2 बज रही है, वो छोटा वाला कांटा अगर 2 पर है तो हम क्या बोलेंगे, द्विवादनम। उसी प्रकार त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, 11 वादनम और 12 वादनम। ये क्लियर हो गया। अगर सीधा सा सिंपल सा टाइमिंग दे रखा है, 1 बज रही, 2 बज रही, 3 बज रही, तो सीधा सा क्या करना है, हमें संख्या लिखनी है और संस्कृत में बजने को बोलते हैं वादनम। तो 1 वादनम, द्विवादनम, पंचवादनम, 9 वादनम और 12 वादनम। इस प्रकार से हम उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न बनता है। 2 में से 1 प्रश्न अगर बन जाता है तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात है, अच्छी बात है कि चलो सिंपल में हमारा प्रश्न निपट गया, 1 वादनम से निपट जाए काम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं, जब हम घड़ी देखते हैं तो हमारे पास 3 शब्द वहाँ आ जाते हैं। हम बोलते हैं सवा, बोलते हैं कहीं, हम बोलते हैं साढ़े बोलते हैं, और हम बोलते हैं पौने। मतलब बोलते हैं ना 3:15 बज रही है, 5:15 बज रही है, 10:15 बज रही है, या 6:30 बज रही है, 7:30 बज रही है, 4:45 बज रही है, 5:45 बज रही है। तो उसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, यहाँ से 101% एक प्रश्न आएगा, या 2 प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण रखता है इधर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो सवा को संस्कृत में बोलते हैं सपाद। क्या बोलते हैं, सपाद। सवा को संस्कृत में बोलते हैं सपाद। अब आगे अपन को लगाना क्या है, संख्या, और उसके बाद क्या लगाना है, वादनम। जैसे बोला 1:15, क्या बज रही है, 1:15 बज रही है, तो सवा को अपन बोलते हैं क्या, सपाद। ठीक है, 1 बजने को अपन क्या बोलते हैं, 1, तो अपन ने बोल दिया सपाद 1, और बजने को बोलते हैं वादनम। अब यहां पर मैंने क्या किया, एग्जाम में अपन को आपको करना पड़ेगा, द का लास्ट अ है और ए, यहां पर वृद्धि संधि हो गई, इसलिए ए ऊपर चला जाएगा, तो सपादेक वादनम। इस प्रकार का इसका अपन उत्तर निकालेंगे। कैसे करेंगे, 1:15, तो सवा को बोलते हैं संस्कृत में सपाद, 1 को अपन 1 बोलते हैं, और बजने को बोलते हैं वादनम, तो सपाद 1 वादनम। जैसे 8:15 बज रही है, तो सवा को क्या बोला अपन ने, सपाद, 8 को क्या बोल रहे अपन देख चुके हैं, अष्ट, और बजने को वादनम, तो सपादाष्ट वादनम। द का अ और अष्ट का अ मिलकर के आ हो गया है, दीर्घ संधि हो गई, तो सपादाष्ट वादनम। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल दिया है 6:15, तो सवा को बोलते हैं सपाद, 6 को बोलते हैं षड, और वादनम को बोलते हैं वादनम, तो सपाद षड वादनम। आया समझ में, क्या करेंगे, सपाद
षड्वादनम। तो सिंपल सा है, सवा को संस्कृत में सपाद बोलते हैं, संख्या हमारे पास है ही है लिखी हुई है, और वादनम बजने को अपन वादनम करते हैं। आगे लेते हैं साढ़े। साढ़े को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। क्या बोलते हैं? सार्ध। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अपन बोल रहे हैं 1:30 बज रही है। अपन जैसे छोटे बच्चे किसका तो बोलते, क्या बोलता है? 1:30 बज रही है। क्या बोलता है? 1:30। तो साढ़े को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? सार्ध। 1 बजने को बोलते हैं 1, और वादनम को बोलते हैं वादनम। तो सार्ध 1 वादनम, ये एक का वापस यहाँ पे वृद्धि संधि हो गई, तो सार्ध 1 वादनम। क्या बज रहा है? सार्धेक वादनम, ऐसा बोलेंगे। जैसे आगे अपन किया 3:30 बज रही है, तो साढ़े को वापस क्या लिख दिया? सार्ध। 3 को अपन ने लिख दिया त्रि, और वादनम को क्या बोल दिया? वादनम। तो क्या बोल दिया? सार्ध त्रि वादनम। एक और एग्जांपल, 12:30 बज रही है, फिर साढ़े को क्या बोलते हैं? सार्ध। 12 को बोलते हैं द्वादश, और वादनम को बोलते हैं वादनम, बजना। देखो यहाँ पर यूँ नहीं करना है कि अपन पहले 12 को लिखेंगे फिर साढ़े मतलब 30 मिनट को बाद में, ऐसा नहीं करना है अपन को। जैसा अपन हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं कि 12:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो साढ़े को अपन पहले लिख दिया, 12 को अपन ने बाद में लिखा, और बज रहे हैं उसको अपन ने बाद में लिखा। इस प्रकार का प्रोसेस हमारा आगे चलना चाहिए। उसके बाद अगला पौने। पौने को संस्कृत बोलते हैं पादोन। क्या बोलते हैं? पादोन। एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, जैसे 1:45 बज रही। कितनी बज रही है? 1:45। देखो संस्कृत हिंदी में अपन जब हम घड़ी देखते हैं, तो अगर घड़ी 1 बजने में 1:45 कैसे बजती है? जैसे 12:45 को अपन क्या बोलते हैं? 1:45, मतलब 1 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं, तो 1:45 बोलते हैं। तो अपन उसके हिसाब से चलना। अब यहाँ पे ये मत समझना कि 12:45 हो रही है और यहाँ पे 1:45 अपन क्यों लिख रहे हैं। जैसा अपन हिंदी में बोलते हैं वैसा ही अपन को संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। तो 1:45 बज रही है, तो 1:45 बोलते हैं क्या? पादोन। 1 को बोलते हैं 1, और वादनम को बोलते हैं वादनम। क्या हो गया? पादोन 1 वादनम। जैसे ये कितना बज रहा है? 9:45। 9:45 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 9:45 बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मत समझना 9 है और यहाँ पे 10 की बात कर रहे हैं। अपन जो हिंदी में बोलते हैं वैसा ही संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। तो 9:45 बज रही है, तो पादोन 10 वादनम। उसी प्रकार 4:45 हो रही है, 4:45, इसको क्या बोलेंगे अपन इंग्लिश हिंदी में? 4:45। तो पादोन, पौने को पादोन, पंच और वादनम। इस प्रकार से हमारा सवा, साढ़े और पौने, उसको सपाद, सार्ध और पादन शब्द से इसको रूपांतरित करेंगे। यहाँ से हमारे एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, और किस्मत और अच्छी रही तो दोनों के दोनों प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। अब आगे अपन देखते हैं, जैसे यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे और कोशिश करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने के। अपन बोलते हैं ना कभी कभी घड़ी में कि 10:05 हो गए, 10:06 हो गए। कभी कभी अपन ये भी बोलते हैं कि 12 बजने में 5 मिनट की कमी है, ऐसा बोलते हैं ना, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। भी दोनों चीज़ें होती हैं। तो पहले अपन उन शब्दों को देख लेते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो मिनट, अपन बोलते हैं ना 5 मिनट, 4 मिनट कम, 6 मिनट ज़्यादा। तो मिनट को संस्कृत में 3 शब्द है अपने पास, कला है, निमेष है और पल है। अपने पास 3 शब्द हो गए, कला, निमेष और पल। अपन कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं मिनट के लिए। और ज्यादा को संस्कृत बोलते हैं उत्तर। क्या बोलेंगे? उत्तर, या अधिक शब्द का भी प्रयोग अपन कर सकते हैं। और कम को संस्कृत में बोलते हैं न्यून। क्या बोलते हैं? न्यून। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 5:10, मतलब इसका अर्थ क्या है कि 5 तो बज गई है और 10 मिनट अधिक हो गए हैं। तो 10 को क्या पहले हम पीछे से लेंगे कि 10 मिनट ज्यादा है, किसमें? 5 बजकर। तो 10 मिनट ज्यादा है ना पहले, तो 10 को तो अपन क्या बोलते हैं? 10। अब मिनट को क्या बोलते हैं संस्कृत में? आप ही मैंने देखा, क्या लिखा अपन ने? कला। कला लेते हैं, तो 10 कला। और ज्यादा को क्या बोलते हैं? उत्तर, मतलब ज्यादा। तो कला प्लस उत्तर, कलोत्तर। 10 कलोत्तर, 10 मिनट ज्यादा है, किसमें? पंचवादनम, 5 बजने में। आई समझ में बात? तो 5:10, तो 10 कलोत्तर, 10 मिनट ज्यादा है पंचवादनम, 5 बज के। ठीक है, 5 बजने में। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6:15, मतलब 6 तो बज गई है और 15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। तो 15 मिनट ज्यादा है, किसमें?
6 बज करके। तो अपन अधिक शब्द का लेते हैं, अभी उत्तर लिया ना, देखो पंचदश, क्या बोलते हैं 15 को पंचदश, अधिक, अधिक का अ तो यहाँ पे दीर्घ संधि की, पंचदशाधिक षड्वादनम, मतलब 15 मिनट ज्यादा हो गए हैं। पंचदश कलाधिक, सॉरी यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे पंचदश कलाधिक, पंचदश कलाधिक, क्या लगाएंगे, कला अपन मिनट अपन लिखना थोड़ा सा रह गया है, तो पंचदश कलाधिक षड्वादनम, मतलब 6:15, 15 मिनट ज्यादा हो गए। अब अपन न्यून का भी देख लेते हो, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अपन यहाँ से भी अपनी परिपूर्णता दिखाते हैं। तो अपन लिखा है 4:50, तो अपन 4:50 ना बोल के अपन क्या बोलते हैं कि 5 बजने में 10 मिनट कम बोलते हैं ना, तो बस वो अपन कर सकते हैं कि 10 मिनट न्यून कम है किसमें, 5 बजने में। देखो यहाँ पे 5 तो कहीं है नहीं, 4:50 हो रही है, लेकिन फिर भी अपन क्या बोलेंगे 10 कला न्यून 10 मिनट कम है किसमें, 5 बजने में। जैसे 5:55 हो रही है, मतलब 6 बजने में 5 मिनट कम, तो पंच कला न्यून षड्वादनम। आई बात समझ में? ये आ गया अपना पूरा टॉपिक। यहाँ से सादा सीधा सिंपल प्रश्न, 1 बज रही है, 2 बज रही है, 1 वादनम, चतुर्वादनम, सप्तवादनम, द्वादशवादनम, सवा का हो गया सपाद 1 वादनम, सपाद 8 वादनम, सपाद 7 वादनम, ठीक है, सार्ध 3 वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, यहाँ पे भी पादों ने एक, यहाँ से अपन इसको मिला सकते हैं। न्यून और अधिक का भी अपना टॉपिक कम हो गया, ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न कैसा आता है उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो एग्जाम में अपने प्रश्न आता है, एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उसमें टाइमिंग का स्पेस छोड़ दिया होगा और फिर पूरा सेंटेंस क्लियर किया होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, रामः प्रातः काले डेश डेश उत्तिष्ठति, मतलब राम इतनी बजे उठता है। उसके बाद क्या करेगा, सामने एक घड़ी बना कर दे देगा हमारे लिए। क्या करेगा वो घड़ी बना के दे देगा और सामने एक टाइमिंग भी दे देगा, ऐसे करके 5 और 00। अगर वाक्य बन के हमारे पास प्रश्न आता है तो हम जो वादनम वादनम लगा रहे थे वहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और लगाएंगे पंच वादनम। कितनी बज रही है, 5 बजे उठता है राम, तो यहाँ सेंटेंस में अपन क्या करेंगे, पंच वादने कर देंगे। क्या कर देंगे, पंच वादने, वो 5 बजे उठता है। न करो वाक्य बन के नहीं आता है, सीधा सा आता है, ऐसा दे दिया घड़ी, तो सीधा अपन क्या करेंगे, पंचवादनम करेंगे। इसी तरह हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ और हम कोशिश करेंगे कि इस विषय से हम 2 नंबर पूरे ले लें। थैंक यू।